नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी के कक्षा 6 के भूगोल के अध्याय 2 से, जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर, आपके बीच लेके हम 30 क्वेश्चन आए हैं जो आपको विभिन्न परीक्षाओं में मदद करेंगे। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा क्या है, ये हम आज जानेंगे और इससे संबंधित एमसीक्यू करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। खास बात ये है कि इससे पहले हमने कक्षा 6 के अध्याय 1 को करवाया है एमसीक्यू के रूप में, और दूसरा अध्याय आज करवाने जा रहे हैं। इसी क्रम में कक्षा 6 क्लास 7 मतलब और 8, 9 और 10, 11, 12 इन सब की एनसीईआरटी के एमसीक्यू आपको इसी चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तब हमको क्वेश्चन समझने में मदद मिलेगी। ये दोनों जो है काल्पनिक रेखा, मानते ही ये ग्लोब है या पृथ्वी मान लें, इसको दो बराबर भागों में बांटा। ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये पूर्वी और ये पश्चिमी गोलार्ध में बट जाएगा। गोलार्ध मतलब गोले का आधा भाग। अब हम देखते हैं कि हाँ चलिए उतना समझ गए। अब आगे देखते हैं कि ये जो ग्लोब पर ये भूमध्य रेखा हमने खींची, भूमि के मध्य से खींची गई रेखा, इसके उत्तर में उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। अब भारत हमारा कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, यहाँ है। सॉरी, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये ग्लोब पर और उस पर मैंने भूमध्य रेखा खींची और ये उत्तरी दक्षिण हम जानते ही, तो यहाँ हमारा भारत है। और इससे एक रेखा जो खींची जाएगी वो कर्क रेखा कहलाएगी, जो भारत के बीचों बीच होती जाती है। और इसके दक्षिण में खींची गई रेखा को मकर रेखा कहते हैं। तो वो ये भूमध्य रेखा के ऊपर जो खींची जाएगी उत्तर में वो कर्क रेखा होगी, दक्षिण जो खींची जाएगी मकर रेखा होगी। ये जो है दोनों रेखाएं 23.5 डिग्री पे खींची जाएंगी। कितने? 23.5 डिग्री पे, ये भी और ये भी 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखाएं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आ रहा है कि भारत की स्थिति कहाँ है। और तो हाँ, अब ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट अक्षांश और देशांतर हम ये देख चुके हैं कि जो ऐसे लाइन खींची जाएगी, मतलब ये रहा पश्चिम, ये रहा पूर्व और ये रहा उत्तर और ये रहा दक्षिण। तो जो उत्तर से पश्चिम खींची जाएंगी रेखाएं वो क्या कहलाएंगी? ये देशांतर रेखा कहलाएंगी। जो उत्तर से पश्चिम दिशा में खींची जाएगी रेखा, एक काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। उसी प्रकार जो है पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा को क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। और देशांतर, दो देशांतरों के बीच की दूरी जो होगी, जैसे ये है और ये है, इसकी अधिकतम दूरी जो होगी वो होगी 111.32। ठीक है, आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पृथ्वी, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का लघु रूप कहलाता है। पृथ्वी का लघु रूप क्या कहलाता है? तो उसको हम देख सकते हैं ग्लोब के रूप में। एक ग्लोब में पृथ्वी को हम देख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, पृथ्वी किस धुरी पर घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है और जो उसी झुकाव पर ही वो घूमती है। तो ये क्या है? झुकी हुई धुरी पर पृथ्वी क्या कहती है? घूमती है। ठीक, ऑप्शन नंबर
बी सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है क्वेश्चन, पृथ्वी की धुरी कितनी डिग्री झुकी है? तो पृथ्वी अगर हम बनाएं, देखिए पृथ्वी ऐसे ही जिस लटकी है, ये उसकी धुरी हुई, तो 23.5 डिग्री झुकी है। कितनी है? 23.5 डिग्री पृथ्वी क्या है? झुकी हुई है, और वहीं ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है, हम जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसे। तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब सूर्य की जो है परिक्रमा कर रहा है, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होगी? तो पृथ्वी पे हम देख लीजिए, ये रही पृथ्वी, और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो इसके मध्य से गुजरेगी वही होगी अक्षांश रेखा, जो उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा को, काल्पनिक रेखा को हम क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। देशांतर ऐसे खींची जाती है, सॉरी अक्षांश रेखा जो है पश्चिम से पूरब खींची जाती है, ठीक है। ये तो इसके जो मध्य भाग से, जिसे भूमध्य रेखा जो होगी, इसकी सबसे बड़ी रेखा होगी। तो ये जो मिडिल से एकदम मध्य से काटती है, और देशांतर जो बीचों बीच काटती है, देश का अंतर करती है। तो यहाँ पूछ रहा है पृथ्वी पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होगी? वो है भूमध्य रेखा। कौन सी है? भूमध्य रेखा है। जिसे मान लीजिए किसी वृत्त का व्यास हो, सबसे बड़ी रेखा क्या होगी किसी वृत्त की? तो व्यास होता है ना, वही है यहाँ भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर अक्षांश की डिग्री होती है। तो भूमध्य रेखा, भूमि के मध्य में खींची गई रेखा यही होगी। तो यहाँ से 0 चालू होता है, ये 0 ऊपर बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इधर, तो इसको 0 मानते हैं। तो ये क्या होगी? 0 होगी। भूमध्य रेखा कितने अक्षांश की डिग्री है? ये 0 अक्षांश, ठीक है। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, उसको क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। क्यों? क्योंकि ऐसे खींची गई भूमध्य रेखा, ये मिडिल में खींची गई, उसके ऊपर खींची जाए चाहे नीचे खींची जाए, उसको हम क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। 8 नंबर क्वेश्चन है, देशांतर रेखा किस दिशा में खींची जाती है? देशांतर रेखा हम जानते हैं कि ग्लोब पर जो है उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो क्या होगा? उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा को हम क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। ग्रीनविच रेखा किस डिग्री पर स्थित है? ग्रीनविच जो है मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, वो है एक 0 डिग्री पर खींची जाएगी, जो ब्रिटेन के आसपास से होकर गुजरती है, ठीक है। आगे देखते हैं, 180 देशांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है? ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अभी हमने समय रेखा देखी जो 0 डिग्री से है। इससे मान लीजिए ये ग्लोब है, यहाँ 0 से स्टार्ट होगी, तो 1 2 3 ऐसे 180 रेखा खींची जाती है। हम जानते हैं किसी वृत्त का जो व्यास हो, वृत्त का जो क्षेत्र वो होता है, डिग्री होता है, कुल कितनी डिग्री में डिवाइड होता है वृत्त? 360 डिग्री में ना। तो उसी को 2 भागों में बांटेंगे, 180 हो जाएगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन नंबर ए सही है। सॉरी, कुल कितने देशांतर रेखाएं होती हैं? तो देशांतर रेखाएं कुल कितनी होगी? हमने अभी बताया कि किसी ग्लोब पर जो है 360 डिग्री में डिवाइड करेंगे तो 360 जो है रेखाएं होंगी, 360 रेखाएं होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ग्रीनविच से पूर्व की ओर कितने देशांतर खींचे गए हैं? तो ग्रीनविच से मतलब जो 0 डिग्री से यहाँ से और पूरब हो चाहे पश्चिम आप जाएंगे तो दोनों तरफ 180 खींचे जाएंगे, तो दोनों मिला के 360 हो जाएंगे, ठीक है।
तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर ए सही, 180 डिग्री। सूर्य की किरणें सबसे सीधी कहाँ पड़ती हैं? तो सबसे सीधी भूमध्य रेखा पड़ती है, जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है, उसी रेखा पे पड़ती है। कर्क रेखा किस डिग्री पर स्थित है? तो हमने पहले ही बताया था, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, अच्छा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्यों उत्तरी अक्षांश? क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में खींची गई जो रेखा है वही कर्क रेखा है, ठीक है। तो ये कितने डिग्री बताए थे? 23.5 डिग्री खींची जाती है। वैसे मकर रेखा यहाँ खींची जाएगी दक्षिण में, बस इसका उत्तर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा मकर रेखा के लिए। मकर रेखा किस डिग्री पर खींची जाती है? तो 23.5 डिग्री जो है दक्षिणी अंशांश। देखो दोनों आंसर दिया है, उत्तरी या दक्षिणी, दक्षिणी या उत्तरी दोनों हैं। तो यहाँ दक्षिणी अक्षांश होगा, क्योंकि मकर रेखा कहाँ है? दक्षिण में स्थित है। आर्कटिक वृत्त किस डिग्री पर स्थित है? तो आर्कटिक 66 डिग्री, 66.5 डिग्री पे। अगर ये वृत्त है, ये भूमध्य रेखा है, तो 66 डिग्री जो यहाँ आएगा वो 66 डिग्री इधर और 66 डिग्री पर इधर, ये क्या हुए? आर्कटिक वृत्त होंगे, इधर भी और इधर, उत्तर में भी दक्षिण में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 66.5 डिग्री, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, आर्कटिक वृत्त किस डिग्री पे? ये दोनों क्वेश्चन वही हैं, एक उत्तर में खींचा जाएगा तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और जो दक्षिण में खींचा जाएगा वो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से खींचा जाएगा। ध्रुवीय रेखा कितने डिग्री पर होती है? जो ध्रुवीय रेखा होती है वो 90 डिग्री पे होती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा को और क्या कहते हैं? ये प्रधान मध्याह्न रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, मानक समय किसके आधार पर तय किया जाता है? तो मानक समय जो है, हम जानते हैं कि ये अगर ग्लोब है, इसके बीच से खींची गई रेखा, मतलब उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं देशांतर रेखा। तो देशांतर पे ही समय का डिवाइडेशन होता है। तो जो ये कौन सी रेखा मानी जाएगा मानक समय के लिए? देशांतर रेखा। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो 82 डिग्री से पर पूर्वी देशांतर। अब देखिए पूर्वी देशांतर क्यों लिख रहा है कि ये ग्लोब है, हमने देखा कि इधर एक भागों में बांटा, 2 भागों में, ये उत्तरी हो गया और ये दक्षिणी हो गया, और हमने कहा कि भारत हमारा यहाँ है, ठीक है। तो अगर हम बीच से इसको खींचें तो ये पश्चिमी हो जाएगा और ये पूर्वी। तो उत्तर पूर्व, क्योंकि यहाँ से उत्तर है, उत्तरी हो जाएगा, और यहाँ से पूर्व है तो पूर्वी। उत्तर पूर्व भारत स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व में। तो भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो ये तो हम देख ही चुके हैं, 82.5 पूर्वी देशांतर पर। 22 नंबर क्वेश्चन, एक देशांतर रेखा और अगली देशांतर रेखा में कितनी डिग्री का अंतर होता है? तो ये दोनों के बीच में 1 डिग्री का अंतर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर 1 घंटे का समयांतर किस डिग्री देशांतर पर होता है? तो 1 घंटा, मैं आपको बता दूं, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। कितना होता है? 4 मिनट, ठीक है। तो यहाँ अगर हम 15 डिग्री करेंगे तो कितने होगा? 15 चौका 60 मिनट, मतलब 1 घंटे पूरे हो जाएंगे। तो हमें पृथ्वी के समयांतर को डिग्री में देखना है, तो ये क्या होगा? 15 डिग्री, 1 घंटे के समय जो है समयांतर। 24 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल समय क्षेत्रों या टाइम जोन की संख्या कितनी है? तो 24 टाइम जोन है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है पृथ्वी पृथ्वी के समय को कितने भागों में बांटा गया है? 24।
मतलब पूरे विश्व में 24 टाइम जोन है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइम होता है ना, वही। 25 नंबर क्वेश्चन, किस देश में 4 से अधिक मानक समय प्रयोग किए जाते हैं? हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा ग्लोब मानते हैं, और यहाँ है एक देश है रूस, बहुत बड़ा देश है, क्षेत्रफल पूरे विश्व में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्रफल जिसका है वो है रूस का ही है। तो इसलिए इसमें 4 टाइम जोन बनते हैं। जैसे हमारा एक है 82.5 डिग्री जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, तो इसमें भी इसी तरह के 4 टाइम जोन हैं। ठीक है, तो 4 टाइम जोन किसके हैं? रूस के हैं। सूर्य का उगना और डूबना किस पर निर्भर करता है? ये हम आपको बताए हैं कि अगर ये ग्लोब है और सूर्य यहाँ है, ठीक है, ये मानते हैं पृथ्वी है और सूर्य यहाँ है, तो ये ऐसे खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। मानते हैं कि सूर्य का प्रकाश सबसे पहले यहाँ पड़ता है, सूर्य उग रहा है इसका मतलब, और धीरे 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 यहाँ जाएगा तो आपको लगेगा सूर्यास्त हो गया है। ठीक है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है? देशांतर रेखा पे। किस पे? देशांतर रेखा। ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का उगना डूबना किस पर निर्भर करेगा? देशांतर रेखा पे। अच्छा, 27 नंबर क्वेश्चन है, अक्षांश और देशांतर की काल्पनिक रेखाएं कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मतलब या किसे कहा जाता है? तो हाँ, तो ये किसे कहा जाएगा? ये ग्रिड को कहा जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, किस गोलार्ध में भारत स्थित है? हमने कहा कि भारत जो है एक तो उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में, और पूरब में है ना, तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन, किस गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया स्थित है? अब इसको देख लेते हैं कि ये रही पृथ्वी और ये रही भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। ठीक, मकर रेखा के पास पे ही ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो और ये अगर डिवाइड कर दें इसको उत्तर से दक्षिण भी, देशांतर रेखा में भी, तो कहाँ होगी? एक तो दक्षिण में है और पूरब में है, इसको हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व। अंतिम क्वेश्चन है, किस रेखा से पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटा जाता है? वो है कौन? भूमध्य रेखा। क्यों? क्योंकि ये हमने खींची भूमध्य रेखा, इधर उत्तर इधर दक्षिण।